जय जय राम, सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय फैमिली गेट टुगेदर में लेके आ रहे हैं और आज हमारी पुस्तक की चर्चा है ट्रांसफॉर्मिंग माइंड्स विद प्रेयर्स, प्रार्थनाओं द्वारा मन का रूपांतरण। आई थिंक एक एडल्ट बुक क्लब ये वाली पुस्तक कर रहे हैं, पर हम जानते हैं कि महाराज जब ऐसे लेके आना चाहते हैं। सो आज सबसे पहले तो पितृपक्ष का आखिरी दिवस है। सो हम सबको बहुत बहुत शुभ मंगल कामनाएं और आशा है सबका बहुत सुंदर रहा होगा। और कल से नवरात्रि का शुभारंभ है और हम नए 10 दिन बहुत नया लेके आएंगे और थोड़ा सा टाइमिंग रहेगा। रामायण जी का पाठ कर रहे हैं अर्पण, बहुत सुंदर महाराज की इच्छा आई थी किसी साधक जी के सुझाव से। सो शाम के 4 बजे आरंभ होगा और 2.5 घंटे और डिफरेंट डिफरेंट साधकों की ड्यूटी महाराज ने लगाई है। तो बहुत ही सुंदर है और लगता है बहुत सुंदर जाएगा। लाइव जाएंगे, कोशिश करेंगे पहली बार ऐसा कर रहे हैं, सो देखते हैं कैसे जाता है। तो कल हमारी रामोपासना की बैठक भी होती है, तो कल रामायण जी का शुभारंभ करके फिर लाइव आ जाएंगे। सो महाराज बहुत एंजॉय करते हैं, सो बहुत सुंदर सुझाव देते हैं। सो बहुत कृपा है उनकी और या तो ये कार्यक्रम हमारा 10 दिन का चलने वाला है। साथ ही हम लोग 16 तारीख को 24 घंटे का अखंड जाप रख रहे हैं। श्री राम शरणम मेरीलैंड का जो सत्संग हॉल है वह 3 वर्षों के बाद पिछले वर्ष खुला था और बहुत बहुत मेहनत के बाद खुला था। और महाराज की जहाँ जहाँ इतनी मेहनत लगी होती है उसको उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना, उसके बाद धन्यवाद देना, ये हम सबका मेरा पर्सनल रहता है कि मैं उनके प्रति उनकी जहाँ बहुत मेहनत करनी पड़ती है, उन्हें बहुत लीलाएं करनी पड़ती हैं उन्हें, तो बहुत 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 तो उसका धन्यवाद बहुत बहुत दें और सेलिब्रेट करें उस चीज़ को, सो वहाँ पर यहाँ पर जो महाराज ने इतनी मेहनत करके पहले तो वे आते हैं और स्थान देते हैं और फिर उस स्थान जैसे भी चलता है और अगर वो बंद हो जाता है, कोविड की तरह तो सब बंद हुए पर मुझे ये यहाँ पर एक्स्ट्रा बंद रहा। सो वे इसी दिन 16 अक्टूबर को खुला था, तो वो हम सेलिब्रेट करेंगे अखंड जाप से और रामायण जी तो चल ही रहे हैं। सो देखिए ये है, इसे कहते हैं संगठन और इसे कहते हैं गुरुजनों के हर एक चीज में आनंद लेना। यहाँ पर केवल मैं हूँ जो कि ऐसा आनंद फील कर रही है, राइट, कि हमारा ये खुला। लेकिन हमारी संगति कैसी है कि कितने सारे साधक इस आनंद को महसूस करके इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, ये सबसे बड़ी बात है। और ये दूसरे की खुशी में खुश होना और गुरुजनों की मेहनत को सराहना, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। सो इसलिए ये हम करेंगे और 16 तारीख को। और उसके बाद और हमारा रामायण जी का तो बहुत ही अनूठा चलता जाएगा। किसी ने मुझे लिखा, कहते मुझे रामायणी में जाने का इतना मन था, उनके परिवार के जा गए हैं तो पर कहते देखिए मुझे ये सारा मिल गया बिल्कुल ये सारा मिल गया, तो मैं बहुत बहुत आनंदित हूँ कि हम पहली बार करने जा रहे हैं। सो या सो बहुत 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 गुरुजनों की बहुत कृपा है, बहुत कृपा है। सो आज बहुत विशेष पहुंचे हैं साधक जी, एक एक को लेके आए हैं। रेखा राम जी राम राम, कैसे हैं?
राम राम दीदी राम। कैसे हैं? बढ़िया दीदी बढ़िया। आप कैसी हैं? बढ़िया बढ़िया। आप ये बुक क्या आपके साथ और भी साधक हैं जो आएंगे? हाँ जी है। पता नहीं दीदी, मैसेज डला हुआ है ग्रुप में। आएंगे आएंगे कि नहीं पता नहीं, ये तो महाराज महाराज ही जानते हैं सारा कुछ। तो हम कौन से चैप्टर पर हैं आप, या आप कुछ हम पूछना चाहेंगे? नहीं दीदी, इससे ना मैं ये बुक दोबारा कर रही हूँ। प्रार्थना द्वारा मन का रूपांतरण। मैंने एक बार पहले भी कर चुकी हूँ। तो उस टाइम इतना ना, उस टाइम में राम जी ने करा था। पर इस टाइम पे कुछ नया ही सीखने को मिल रहा है। जैसे उसमें सब कोट आते हैं, मुझे ना सारे याद हो गए हैं। पहले कभी याद नहीं कर, प्रैक्टिस करा था, जो चैप्टर होते थे वो प्रैक्टिस करते थे, माला उसकी करते थे। अब चाहे मैं 11 बार करूँ कहीं 5 बार करूँ, पर हर श्लोक को ना करती जरूर हूँ। जैसा भी टाइम होता है किचन में काम करते हुए, कुछ भी काम करते हुए। पर जितने हम 13 चैप्टर कर चुके हैं, तो उन सबके मेरे को कोट अब याद हो गया है। तो इस बार बड़ी है, और कुछ ना कुछ नया लर्निंग सीखने को मिलती है। पहले अभी ऐसे बीमार थे, बच्चे बीमार है, अभी तक तो ठीक नहीं हो पा रहा है। तो अब बिना चिंता नहीं रहती कि हाय क्या हो गया, मन में भी संशय रहता है। राम जी जो कर रहे हैं बढ़िया ही कर रहे हैं, जो होगा ना अच्छे के लिए। मन में ये नहीं लगता है कि जो ना इस सिचुएशन आई है इसमें मेरा भलाई हो रहा है, कुछ ना कुछ मंगल ही होगा। अब ये धारणा की है। और कल तो ना इसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, नहीं उठ पा रहा था ना कुछ खाता। तो एक वही मन में हुआ, बड़ी नहीं हो सकती है। मेरी जो भी बत्ती आई है वो निकलेगी। ये मेरे राम से बड़ी नहीं हो सकती। या बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे हैं। यस। और ये देखिए, चेंज आना बहुत बड़ी बात है। और कुछ वर्षों में चेंज आना बहुत बड़ी बात है। आज मुझे महाराज ने नोटिस करवाया, कहीं और भी बहुत कुछ हो रहा था, तो मैंने मैंने वो वर्ड्स सुने। किसी साधिका जी ने डिसिप्लिन के मामले में, जैसे 15 वर्ष पहले कह लीजिए, उन्होंने डिसिप्लिन के मामले में कहा था, कोई बात नहीं तो क्या हो गया, अगर बच्चे बोलते हैं तो। ऐसा निर्णय वो श्री राम शरणम के लिए लेके गई थी। और उसके उस निर्णय के कारण, क्योंकि वो पोजीशन पर थी, पावर पे थी, उस निर्णय के कारण इतनी गड़बड़ हुई कि आज तक हम वही करते जा रहे हैं। मात्र चुप कराने और उसका ही डिसिप्लिन करते जा रहे हैं। दिस इज सो सैड। 15 वर्ष बाद वही महिला किसी और स्थान पर पहुंची, और कोई और साधिका बोल रही थी चेंजेस लाने के लिए, और वही महिला 15 वर्ष बाद भी वही बोलती हैं, अरे क्यों बोलते जा रहे हो, वरिष्ठ लोगों को जो कर रहे हैं करने दो। It was an eye opening, and I felt so blessed that कि हमारे जो थॉट प्रोसेसेस हैं, सेवा करने से, ऑर्गेनाइज करने से, सत्संग ऑर्गेनाइज करने से, देखने से ट्रांसफॉर्मेशंस नहीं आती हैं। आपके जो डायलॉग 15 वर्ष पहले किसी स्थान पे दिए गए, तो 15 वर्ष बाद भी आप वहीं के वहीं हैं, आप हिले ही नहीं। हाँ जी हाँ तो जी। इसलिए ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट हमें सीखनी है कि आप अगर सत्संग ऑर्गेनाइज करती हैं, आप अगर ये देखती हैं वो देखती हैं, लेकिन ये तो महाराज का बेट होता है, महाराज के टेस्ट होते हैं, ये दिखाने के लिए कि भाई आप 15 सालों में भी कुछ बदलाव आया है सोच में, कुछ स्ट्रांग बने हैं, स्ट्रांग निर्णय कुछ ले सकते हैं, कि आपने वहीं बैठे रहना है। महाराज, एक और महिला, बहुत हम तो हमने हम सोचते थे जो चुप रहते हैं या वो हैं, वो ना जाने कितने गहरे होंगे, क्योंकि चेहरे वैसे होते हैं कई। पर महाराज ने कहा नहीं, ये सही नहीं है। क्योंकि जो अगर हम ये जो बन गया वह महाराज करेंगे, महाराज ने करना है, महाराज ने करना है, कैसे करना है महाराज ने? महाराज अपॉर्चुनिटी देते हैं, महाराज प्रार्थनाओं को साकार करके अपॉर्चुनिटीज बनाते हैं, और उसके कारण फिर अगर हम उनसे कनेक्टेड हैं तो हम स्ट्रॉन्ग निर्णय ले सकते हैं, नहीं तो थोड़ी ना ले सकते हैं। महाराज ने ही तो अपॉर्चुनिटी दी है, चलो भाई सुधारो, कुछ सुधार सकते हो तो सुधारो।
ये महाराज ने तो अपॉर्चुनिटी दी है, वहां हम डब्बू बन के आ जाएं वापस, और संसारी लोग नॉनसेंस गंदी भाषा में बात करें। संसारी मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जो ऐसे बात करेगा तो वो संसारी हुआ। केवल चाहे आप प्रधान हैं, चाहे आप सो कॉल्ड आपकी चलती है, इन यहाँ पर लोग नतमस्तक होने आते हैं जस्ट बिकॉज आपके पूर्वजों ने एक सुंदर सा काम किया था। आप तो नहीं कर रहे, आपके क्या कर्म है। और मुझे एक और चीज बड़ी स्ट्रेंज लगी कि अब साधक लोग इंतजार कर रहे हैं। मुझे सुनने में आया, ये कमेंट आया कि जो कमजोर हैं या जिन्होंने श्री राम शरणम की चाबियां जिनके हाथ में हैं, उनके जाने का इंतजार हो रहा है। पर ये कॉन्सेप्ट ठीक नहीं है। किसी के जाने से सिचुएशन सुधरती नहीं है। अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने में सिचुएशन सुधरती है। जब तक हम स्वामी जी का हम स्वामी जी के नियम पालन करते हैं, स्वामी जी के नियम, अरे सत्य का तो साथ ही नहीं दे सकते। जब हम गलत चीजों को इनकरेज करते हैं और गलत चीजों के के प्रति मुंह ही नहीं खोल सकते, या फिर हम दूसरों का मुंह बंद करते हैं ताकि वो ना कुछ कर सकें, तो फिर कौन से स्वामी जी के नियम का पालन हुआ। स्वामी जी महाराज को तो सत्य का पक्ष लेना बहुत पसंद है कि नहीं। जैसे कि आपने कहीं किसी से बात करनी है कि नहीं अनुपमा, इस बार मैंने सोचा मैं ये बात करके ही आऊंगी, मुझे ये ठीक नहीं लग रहा, मैंने ये बात करनी है। आप गए हैं, अंदर से महाराज का आशीर्वाद लिया है कि महाराज मैं ये काम करने जा रही हूँ, आपने ये कदम उठाया है। सामने आएंगे संसारी तो नॉनसेंस बोलेंगे बोलेंगे, और संसारियों ने नॉनसेंस बोलना शुरू कर दिया, आप घबरा गए। और अगर आपने वहां पे अपना कदम पीछे उठाया, ना वह रामायण जी सिखाती हैं कि कदम बढ़ा के पीछे नहीं उठाना। हाँ, महाराज को तो पता है आप क्या आशीर्वाद लेके गए हो, क्या निर्णय करके गए हो कि हमने ये चीज हटानी हटानी है, ये पौधा हटाना ही हटाना है, ये तो गड़बड़ कर रहा है, ये तो सारी की सारी फुलवारी में वीड्स ही वीड्स लेके आ रहा है। तो आप उस पौधे को हटाने के बजाय वो जो छोटे छोटे फूल हैं उनको बोलने लग गए। ये कोई बात थोड़ी ना होती है कि नहीं। तो ये तो महाराज की शिक्षा नहीं है। हम महाराज के कौन से नियम पालन करते हैं, ये अब बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और जब हम सत्य का, जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि अगर हमने एक चीज में कदम बढ़ाया है, उस पे स्टिक रहने को, उसको पूरा करने के लिए बहुत शक्ति चाहिए होती है, बहुत बल चाहिए होता है। कि मैं जो आशीर्वाद लेके निकला हूँ या निकली हूँ, मुझे ये बात सफल बना के आनी है। महाराज मुझे शक्ति दीजिएगा कि ताकि कोई भी ऑपोजिशन से मैं गिरूं ना, है ना। अब लेट्स से आप जाते हैं कि भाई, आप कहते हैं कि भाई साहब मुझे दीजिए, मुझे समझाइए, है ना, बिल्कुल अनुरूप लेती हूँ मैं। और भाई साहब गुस्से होके कहते हैं नहीं। फिर भाई साहब गुस्से होके कहते हैं ये चाबियां ले, जो करने कर। नहीं नहीं, अगर आप कहो नहीं नहीं भाई साहब जैसे आपको ठीक लगे, अब ये आप करके आ जाएं, या आप स्मार्ट बने और सजग हैं, सजग होना बहुत जरूरी है। आप वो चाबियां उठाएं और कहें धन्यवाद भाई साहब, अब देखते हैं। ये चीजें सजगता से आती हैं, यहां आते हैं महाराज, यहां बनते हैं सारथी। जब हम स्मार्ट डिसीजंस लेके, कोई धमकी देता है कि ले भाई चाबियां, हमने चाबियां आपको देनी थी, हाँ भाई दे दो, हम यही लेने आए थे, हम यही लेने आए थे।
हम आशीर्वाद ही यही लेके आए थे। उस ये बोल पाना, यहाँ है महाराज, यहाँ है महाराज की शक्ति। क्योंकि देखिए, हमें लगता है जो लोग गंदा बोलते हैं, जो लोग डर्टी टॉक करते हैं, जो लोग लूज टॉक करते हैं, वहाँ हम अम, वहाँ हम अ, उनमें ज्यादा शक्ति है। और यही तो है सारी ये स्वामी जी महाराज की साधना और उनके नियम कि भाई राम नाम में शक्ति है, राम नाम में शक्ति है। और देखिए महाराज इतने टेस्ट फेंकते हैं, माय गॉड, इतने टेस्ट, और फिर कैसे साधक खिलते हैं और कैसे फिर नाच करते हैं, और फिर उसका रिजल्ट महाराज दिखा देते हैं, देख ले। अभी जैसे महाराज ने किसी का नाम लिया और उन्होंने कहा कि वे आए नीतू जी आए हैं, अब नीतू जी का है ना, वे आए सांबा सांबा के सत्संग में आए और सारा कार्यभार करें। और उनका रिस्पॉन्स आया, वो कहीं और पहुंचे, वो कभी ट्रैवल नहीं करते हैं, पर वो कहीं और पहुंचे, पर वो रॉयल घराना था, वो उस रॉयल घराने में पहुंचे और कहते, ओ आप लोग मुझे बुला रहे थे, सो सॉरी मैं नहीं आ पाऊंगी। और महाराज कहते लो तो महाराज ये दिखाना चाहते थे कि आप नहीं बदल सकते। अगर आपको रॉयल लोगों की संगति पसंद है, उनको ही सम्मान देना पसंद है, आप अभी भी वैसे हैं। 30, 40, 15, 20 सब जितने मर्जी नंबर ऑफ इयर्स ले लीजिए, यू आर स्टिल द सेम। आप गुरु की आज्ञा नहीं मान सकते कि आप साधारण लोगों के घर जाकर वहां सिखा के आए। यू कैन नॉट। और वो यही था कि तो ओ मेरी तबीयत नहीं ठीक, वो सच में तबीयत नहीं ठीक रहती, उसमें मेंशन भी था, पर कहते अब मैं वहां नहीं आ पाऊंगी वहां नहीं आ पाऊंगी, यहाँ तक हूँ और मतलब मैं हंसी रही थी, क्योंकि फिर और भी बड़ी सारी चीजें हुई। भगवान श्री गणेश जी फिर से पधारे इस बात में नाच रहे थे खूब उत्साह से। मैंने कहा हाँ महाराज, आप तो लिटरली आनंद ले रहे हैं, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। एक तरफ से आनंद है और एक तरफ से दुख भी है। आनंद इसलिए कि देखो दुनिया वैसी, पर दुख इसलिए कि इतने वर्ष हो गए साधक वैसे ही हैं। ये हमारे लिए और कमिंग जनरेशन के लिए ये एक बहुत बड़ा लर्निंग कर्व है कि अगर हम जैसे कि अब आएंगे, ड्यूटीज कर रहे हैं, ड्यूटीज बांट रहे हैं, ड्यूटीज कर भी रहे हैं, ड्यूटीज कर भी रहे हैं और ड्यूटीज बांट भी रहे हैं, उससे ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता। सेवा कर रहे हैं, सेवा बांट रहे हैं, उससे ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता। ट्रांसफॉर्मेशन के लिए तो अपने आप पर काम करना होता है। ये जद्दी नहीं है, राइट? ये जद्दी नहीं है, ये इनहेरिटेड नहीं है। अगर आप किसी बहुत बड़े साधक के परिवार को बिलोंग करते हैं, चाहे आप उनकी पुत्री हैं, चाहे आप उनके बहू हैं, चाहे आप उनकी और कोई हैं, इसका मतलब ये नहीं कि जिस तरह का समर्पण और अर्पण उस इंसान ने अपनी उससे किया, वही चीज आप में है। नो, आध्यात्मिकता इज नॉट इनहेरिटेड। अध्यात्म में आपको काम करना होता है। अध्यात्म इज ट्रांसफॉर्मेशन। जो अपने आप पर काम करेगा वो है। मैं महाराज से चेक कर रही थी, मैंने कहा इतना सुंदर सपना, इतने सुंदर गणेश जी आए हैं, मुझे मद नहीं होना चाहिए प्रभु मैं मद में ना जाऊं
जो पोस्ट आप लिखवा रहे हैं आप ही लिखवाइए, मुझे मुझे मत नहीं चाहिए। और देखिए, क्योंकि सत्संग की बात ही चल रही थी और प्रश्न आया था, यहीं से आया था, मेरीलैंड से आया था कि अनुपमा तुम अब आजकल सत्संग में क्यों नहीं गाती हो, राइट। और तो देखिए, ये प्रश्न भी यहाँ से आने, ये परमेश्वर ने ही किसी से करवाया हिम्मत करके, है ना, कि क्यों नहीं गाती हो आजकल सत्संग में, तुम्हारी आवाज क्यों नहीं हम सुनते हैं। वो बुजुर्ग हैं। और उसके बाद महाराज ने लिखवाया कि भाई ये तो संचालक और ट्रस्ट के हाथ में होता है। चाहे बाकी साधकों, कई साधक होते होंगे जिनका मन करता होगा ये गाए, पर क्या है, हमारे चयन ऐसे हो जाते हैं, हमारे कर्म ऐसे हो जाते हैं कि हम सुकृत कर्म नहीं कर पाते, हम ऐसा बोल नहीं सकते, हम कह नहीं सकते सारे मिलकर कि जो भी पर्सनल है और आप देखिए, उसकी वही कड़ी चल रही थी। तो मुझसे महाराज ने लिखवाया कि जो भी है मेरे लिए तो भाई बहुत मंगल है। पर्सनली देखें, अगर आप ऐसी चीजों को देखते हैं और मंगल मानते हैं, जैसे आप भी कर रहे हैं कि बीमारी आया है, रोग आया है, और आप नॉन स्टॉप यही आपके मन में आ रहा है कि प्रभु ये मंगल है, कुछ इसमें कुछ मंगल है, कुछ ना कुछ मंगल हो रहा है, ये जो भी आया है, राइट, इस तरह से। और महाराज ने लिखवाया। तो आज आज मन के रूपांतरण में था ये भजन, शायद आज ही के मन के रूपांतरण में था कि ये वाला भजन, मैं राम नाम में झूमूं, गुरु चरणी में वारी जाऊं। सो एक साधिका जी दोपहर कहते मैं सोती नहीं हूँ, पर मैं सो गई आज, और उनको सपना आया कि वे मंदिर में सत्संग के लिए तैयारी कर रही हैं और मैं बाहर थी, और मैं भी थी उस सपने में मैं बाहर थी। सो और फिर वहां पे किसी ने भगवान श्री गणेश जी की दो मूर्ति, एक भी नहीं, एक भी नहीं, दो थी, और वो बहुत पुरानी थी और टूटी, मतलब टूटी, जैसे कि टूटी जाएंगे ऐसे। वो कहते ये भजन शुरू हो गया और वो अब वो अलाइव हो गए और दो गणेश जी हो गए और वो नाचे, उनके सपने में वो नाचे, और फिर कुछ होने लग गया सपने में, जैसे हमारी थॉट प्रोसेस होती है। कहते फिर शायद आप गा रहे थे और फिर भगवान श्री गणेश जी दोनों नाच रहे थे और हम सब भी नाच रहे थे सो मैंने कहा ये महाराज का था, क्योंकि ये वाला भजन मुझे टॉक में महाराज ने कहा गाओ। देखिए, जब जब परमेश्वर खुद कहते हैं कि गा, क्योंकि उन्होंने कोई लीला रचनी होती है, और वो लीला रच के, तो ये उस प्रश्न का उत्तर आया कि चाहे संचालक, क्योंकि उनकी दृष्टि थोड़ी ना है अब ये भी बड़ी हंसने वाली बात आ जाती है, मैं तो हंसती हूँ कि जो अपनी शरीर छोड़ जाते हैं वो देख पाते हैं सबरा कुछ वो सारा वो तो सत्य देख पाते हैं ना, क्योंकि शरीर नहीं, अब तो वो दूसरी तरफ है, वो सारा कुछ देख पाते हैं। वो कहते हैं भाई करो करो करो, और यहाँ पर क्योंकि हमने बीज वो बोए होते हैं, जब हम जीवित होते हैं, है ना, हमने हमने सही बीज नहीं बोए होते। कैसे कैसे कोई, अब जैसे आप हैं, है ना, आप आपको किसी किसी एक इंसान से पीड़ा है, राइट, आप घर में वो बातें करते हैं, बच्चों के साथ वो बातें करते हैं, लेट्स से नहीं रहे, बच्चे बड़े हो गए हैं, पर आप कुछ सत्य देख पा रहे हैं, और आप बार बार आएंगे सपने में, बार बार कुछ ऐसा करेंगे, वो कहेंगे कि ऐसे करें, पर कैसे माने, सिंपल बात है, कैसे माने बच्चे कि मेरे जीते जीते, है ना, मेरे प्रियजन को ऐसे करते गए कैसे माने। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ। जब हम जीते जी पक्षपात के बीज डाल के जाते हैं, तो बाद में जाके हम कैसे वो पक्षपात ठीक कर सकते हैं, ये मैं कह रही हूँ। सिंपल एग्जाम्पल, ठीक बेशक नहीं लिए होंगे, तो पर ये बात है, तो ये चीज आ जाती है, तो फिर नाचे, तो ये कैसे भारी भरकम प्रसाद मिला। सो ये था।
तो गुरुजनों का एग्जाम्स का पता लगना कि महाराज ने ये एग्जाम डाला है, सजग हो जा है ना, ये पता लगना। और फिर गुरुजन ने क्या दिया है हमें अपॉर्चुनिटी, ये पता लगनी, राइट। और फिर गुरुजनों को आगे रखने का क्या मतलब होता है, ये पता लगना। बहुत बहुत ये तो बहुत भारी गुरु कृपा है। ये कहना कि महाराज करेंगे, महाराज करेंगे, आ, कर तो रहे हैं कितना कुछ पर ग्रहणशील भी तो होना चाहिए, है कि नहीं? राइट, राइट, बिल्कुल। सो नीतू जी, आप कौन से चैप्टर पर हैं? सेम चैप्टर है, सेम चल रहा है, कौन सा चैप्टर हाँ चल जी, रहा हाँ। है? हमने राम राम जी, हमने 13वां किया था, 14वां करना अभी। 14वां करना है, तो देखते हैं हाँ जी। कि 14वें पे क्या है। कोई प्रश्न, कोई कुछ कहना चाहेंगे? मैं ही बोल रही थी क्योंकि इतना सारा था इतनी सुबह सुबह, अभी देखिए 5 भी नहीं बजे थे, उससे पहले इतनी एक्साइटमेंट थी सो या अच्छा, खत्म ही होने वाली है, हाँ, बिल्कुल। या बहुत सुंदर है। कोई क्वेश्चन, कोई कुछ कहना चाहेंगे? नहीं दीदी, जैसे पहले ना मुझे श्री राम शरण में ना जाने से डर लगता था, कभी कोई कुछ कह देगा। है, अब तो मैं बिल्कुल निश्चित हो जाती हूँ, मेरे को जाना तो जाना ही है, ना किसी से पूछना, ना किसी से कुछ कहना। अपना चले गए, सत्संग अटेंड करके आ गए, चाहे हमें जाप करना है 11 बजे, चाहे 12 बजे, कोई अब मेरे को डर नहीं लगता। पहले तो हाय उसको बोल के जाना है, हाय उसको बोल के जाना है, ड्राइवर को पूछना है कहाँ पे गाड़ी। तो सुबह के टाइम तो मिल जाती है गाड़ी, संडे होता है। बाद में बोला मैडम मैं चला जा रहा हूँ, मेरी गाड़ी खड़ी तो तुम 11 बजे आ जाइयो, नहीं तो हम अपने आप ऑटो से आ जाएंगे। देखते हैं गाड़ी नहीं तो हम ऑटो से आ जाते हैं। और पहले तो मुझे इतना डर लगता था, हाय पहले पूछूं नहीं जाऊं। अब सबको पता चल गया कि जाती है, अब कोई बोलता भी नहीं है। अब मैं सत्संग भी अपने घर में चलाती हूँ ना, उनको पता है कि ये सत्संग है, चलता है ये इसका। आप बहुत सुंदर चीज लेके आए, ये जो डर है, ये डर चाहे परिवार में हो, चाहे संचालकों का हो, एक ही बात है। ये जो, क्योंकि क्या है, ये डर में क्या है, पोजीशन है। घर के बड़े लोगों की पोजीशन, फिर धन, दो चीजें आ जाती हैं लगभग, है ना। घर में पोजीशन है, बड़े लोग हैं, और धन, कईयों के पास धन होता है। तो जो उधर अगर हम संस्था लें तो वहां पे भी पोजीशन आ जाती है, ठीक है, चाहे धन नहीं है, पर वहां पे कनेक्शन आ जाता है कि क्योंकि बार बार हमें कोई सुनाता है, महाराज हमारे साथ आए, महाराज ने हमारे साथ ये किया, महाराज हमारे साथ बैठे, हमारी फोटो है, ये वाली जो कनेक्शंस आ जाती हैं, ये भी आ जाती है, ये भी उसी तरह से होते हैं, संपत्ति जो मिली होती है। उसके आगे जो सही काम करना है, जैसे अब आपको है कि मुझे सत्संग जाना है, एक बार कहा कि मुझे जाना है, बस जाना है, बार बार एक्सप्लेन नहीं करना उसके लिए। ये चीज डिस्कशंस एंड मीटिंग्स नहीं, ये नहीं होता, ये करना होता है। यहाँ पे अब आप बैठे रहे, हाय महाराज जी, कोई अपने आप ही बोल दे आके महाराज हमें ऐसा नहीं बनाना चाहते। महाराज कहते हैं राम नाम की शक्ति है, उसको यूज करो, राइट, उसको एक्शन में लेके आओ। जब तक हम एक्शन में नहीं लेके आएंगे तब तक तो कैसे, क्या होगा? राम नाम की शक्ति है, हम मानते नहीं हैं कि राम नाम में इतनी शक्ति है, हम मानते नहीं हैं। हम सोचते हैं कि धन वालों में ज्यादा शक्ति है, जो गंदा बोलते हैं उनमें ज्यादा शक्ति है, या फिर जिनके कनेक्शंस हैं उनमें ज्यादा शक्ति है। पर प्रभु तो बड़े आराम से बता देते हैं, क्या सदाचारी ही नहीं बने, लोले फोले फुके से ही हैं। सदाचारी जो होते हैं उनमें दम होता है, निर्णय लेने का, सत्य पे चलने का, सत्य के लिए पुश करने का, और काम जो कदम उठाया वो कदम करके जाने का। वरना तो माया हावी होगी होगी, मायापति आएंगे, मायापति तो है ना सामने, यूज करो ना मायापति की शक्ति को, सही निर्णय लो ना, सत्य बोलो ना, सत्य का पक्ष लो ना। या फिर
ये भी देखो महाराज बुलवा रहे, या फिर हमें पता ही नहीं चल रहा सत्य क्या है, या हमारे कर्म इतने वैसे हो गए हैं कि हमें पता ही नहीं चल रहा कि सही कौन सही है। हम गलत लोगों को भी सही मान रहे हैं। इसका मतलब अगर हम दिन भर सत्संग के काम करते हैं, दिन भर सत्संग की ड्यूटीज देते हैं, लेकिन हमें इस स्थान पे पता ही नहीं चल रहा कि सही क्या है गलत क्या है। अगर हमें पता चल रहा है सही क्या है गलत क्या है, तो हमारे अंदर इतनी हमारे अंदर शक्ति नहीं है, हमारे अंदर साधना नहीं है कि अगर हमें पता चल रहा है क्या सही है, हम और हमारे पास सब कुछ है दिया हुआ प्रभु का, हमें पास शक्ति है, पावर है, राम नाम है, अगर हम मानते हैं गुरुजन आगे हैं, तो वहां पर हम निर्णय ले सकें, क्योंकि मेरे गुरुजन तो मेरे आगे हैं, महाराज करेंगे आके अपने आप। आपसे ही तो करवाना है महाराज ने, ये है। सो ये सोच जो है ये भी बहुत अलग है कि महाराज करेंगे अपने आप। महाराज ने तो बहुत किया कि किसी एक साधारण को उठाया, जिसने बोला कि हमारे यहाँ पे ये है। ये शक्ति भी आप जान सकते हैं, सब जान सकते हैं। ये बोल पाना भी कि हमारे यहाँ पे जी ऐसे हो रहा है, घरों में क्यों स्त्रियां वर्षों वर्षों सहती रहती हैं अन्याय, क्योंकि अंदर शक्ति बुझी हुई है, किसी को कह नहीं सकते। खुद बोलेंगे, खुद अपने पे काम करेंगे, खुद अपने को ट्रांसफॉर्म करेंगे, तो आराम से बोल सकते हैं भाई साहब ये सही नहीं है ना। ये भाई साहब को सही नहीं है बोलना, ये कोई, ये देख लीजिए, कई बार शक्ति वाले लोग भी नहीं बोल सकते बहन जी ये सही नहीं है, नहीं बोल सकते। क्यों? अपने पे काम नहीं किया। यूं ही नहीं महाराज कहते 20,000 की मेडिसिन लो। ये सब ये प्रार्थनाओं का ही, ये इन्हीं प्रार्थनाओं का ही असर होता है कि ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिलती है। बोलो, अब बोलने का समय आया है। ये बात है, ये प्रार्थनाओं के कारण ही होते हैं। कितने लोगों की प्रार्थनाएं होती हैं कि कोई लोग पॉजिटिव काम करवाने के लिए, महाराज ने बोला अपने प्रवचन में, बहुत शक्ति लगती है। आप इमेजिन कीजिए, एक साधारण से साधक से बुलवाना, कितनी महाराज की शक्ति लगी होगी, उसे खड़े रखना कितनी महाराज की शक्ति लगी होगी। फिर दूसरे लोग में पॉजिटिव आना कि नहीं अब हमने ये बदलाव करना है, कितनी शक्ति लगी होगी ये वाली थॉट लाने के लिए, राइट। ये महाराज ने किया ना, ये थॉट, पॉजिटिव थॉट कि हमने अब बदलना है, ये पॉजिटिव थॉट से निकले ना हम घर से। ये किसने किया? ये महाराज ही तो करने वाले हैं। पर जब निर्णय की बारी आई, सो माया क्यों विजयी हुई? अब आप बताइए, क्यों माया विजय हो जाती है जब महाराज की इतनी शक्ति लगती है? क्या चीज होती है कि माया विजयी हो जाती है? बताइए। प्रार्थनाएं इतनी, ये सारा जो घटना घटित होती है कि एक बोलता है फिर उसके साथ और लगते हैं, ये प्रार्थनाओं द्वारा होता है। बहुत वर्षों से साधक प्रार्थना कर रहे होते हैं कि हमारे यहाँ अब बदलाव आए, क्यों ढह जाते हैं? अब बताइए, क्यों संसार के आगे रोना धोना शुरू कर देते हैं? क्यों संसार को खुश करने में लग जाते हैं? अब बताइए, क्या 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 कौन सा पहिया मिसिंग है? क्या क्या चीजें मिसिंग है? केस स्टडी हो रही है बहुत जबरदस्त। बताइए, प्रार्थनाएं हो गई, स्वीकार हो गई कि महाराज, है ना,
महाराज ने जगाया किसी को, महाराज ने और लोगों को जगाया, इकट्ठे हो गए थोड़े से जगह लोग, बुझ क्यों गए? कई खड़े रहे, कई खड़े रहे अकेले, पर बाकी बुझ क्यों गए? बाकी क्यों नहीं बोल सके? इतनी भारी मात्रा में साधक आए होते हैं, क्यों नहीं बोल सकते? अब बताइए, उस माया के आगे क्यों? आपको क्या लगता है ये माया कौन लेके आया? प्रभु, आपको क्या लगता है? महाराज ही लेके आए हैं माया? बहुत इजी है महाराज को ऐसे नेगेटिव लोगों का दिमाग अड़े रखना, बहुत इजी है। व्हाट डज महाराज जी वांट नाउ? दिस इज द क्वेश्चन। व्हाई दैट, वो जिसका महाराज ने बुद्धि चेंज की हुई है, वो उसे क्यों जिताया महाराज ने? इतने सारे राम नाम लेने वाले, प्रार्थना करने वाले, वे क्यों हारे? बताइए, हार क्यों जाते हैं? क्या कारण है? बताइए बताइए। आध्यात्मिक डर के नहीं है। कारण। नायक बताइए, नीतू जी फिर रेखा जी। हाँ जी। आध्यात्मिक नहीं है, गुरु भाव में नहीं है, संसार को प्लीज करने में लगे हैं अभी। महाराज जी को, अपने स्वामी जी को प्लीज, उनको नहीं है कि उनकी खुशी क्या है, उनकी शिक्षाएं क्या है, उनको हम पीछे रख के हम संसार को कैसे खुश होगा, वो कैसे हमारे साथ चलेगा, ये थॉट हमारी ज्यादा आगे है। पर एक संसार क्यों चाहते हैं? वो जो इतनी भीड़ संसार की बैठी है, कोई आस लेके आई है, उस संसार को क्यों नहीं देखते? वो एक संसार की तरफ अब क्यों नजर गई? अब ये बताइए। संसार तो संसार ही है ना, एक इस ओर है, एक इस ओर है, इस ओर आस लगाए बैठा है, इस ओर पोजीशन है। बिल्कुल सही जो पहला शब्द बोला, अभी आध्यात्मिक नहीं बने हैं, क्योंकि आध्यात्मिक बनने में हम पोजीशंस नहीं देखते। आध्यात्मिक बनने में हम लेबल्स नहीं देखते। जो आध्यात्मिक होता है वो लेबल को प्लीज नहीं करता, वो सत्य की, उसको कंफ्यूजन नहीं होती कि मुझे क्या करना है, वो सत्य की राह पर चलता है। उसमें क्लैरिटी होती है कि स्वामी जी महाराज को क्या, स्वामी जी महाराज ने अपने जीवन में बहुत से लेबल्स को गुड बाय की है। हम्म। तभी हम एडल्ट बुक क्लब यहाँ लेते हैं कि महाराज से सीख सकें। उन्होंने दो भारी भरकम लेबल्स को गुड बाय की है। हम क्यों इस तरह के लेबल से चिपके हुए हैं? हम क्यों चिपके हुए हैं? हम उन उन आत्माओं की तरफ, उन साधकों की तरफ क्यों नहीं देखते जिनकी आस आपसे है? अब एक और बात आ गई, इतने सारे साधकों की आस उन लोगों से क्यों है? आ गया ना फिर से वही चीज कि इतने सारे जो साधक बैठे हैं उनकी आस लोगों से है। स्वयं स्वयं इतनी भीड़ में एक खड़ा रहा और बोलता है, क्योंकि बाकियों ने अपने पे काम नहीं किया। महाराज कहते यू विल हैव टू टेक अ डिसीजन, यू विल हैव टू राइज अप, टेक द ट्रांसफॉर्म, डू द ट्रांसफॉर्मेशन, और सत्य का पक्ष दो। राइट, सत्य का पक्ष दो। ये स्थान किसी के जद्दी नहीं होते। जब किसी एक इंसान ने बोल दिया अर्पण, उसके बाद किसी का नहीं होता वो अर्पण। जितना मर्जी आप ताले लगा लो, क्योंकि वो अर्पण हो चुका है, वो आपका नहीं है। अब वो ताला तोड़ा जा सकता है और तोड़ा भी जाना चाहिए, क्योंकि वो स्थान उस जगह के साधकों का है।
जिनके पास चाबियों का गुच्छा है उनका नहीं है। महाराज के प्रवचन सुनिए उद्घाटन के, वो कहते हैं अब यह स्थान आपका, आप लोगों का। अब क्या हो जाता है, क्योंकि हम आध्यात्मिक नहीं बनते, हम 2-3 लोगों को ही मानने लग जाते हैं, वो महाराज मिटाना चाहते हैं। आप हैं जिनको भाव, उसको भाव चाव थोड़ी ना है जो बार बार धमकी देता है बंद करने के लिए, उसके अंदर भाव चाव है। जो बार बार धमकी देगा बंद करने के लिए, अब जैसे हम क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं महाराज मेरीलैंड का सत्संग हॉल, इसी चीज के लिए कि जो समय पर खुलना चाहिए था वो समय पर नहीं खुला और बहुत मनाना पड़ा। पर महाराज ने तो नहीं मनाया, महाराज कहते चल कर मंदिर में सत्संग, और हमने उसका भरपूर आनंद लिया। चाहे एक ही गया मंदिर में सत्संग करने, आप अपनी चाबियां अपने पास संभाल के रखो। खुला ना फिर सितंबर 1-2 को महाराज मंदिर लेके जाना शुरू किया, वहां से हाँ हो गई। जहां से हाँ हुई वही पलटे बाद में कि ओवर हो गया है। महाराज कहते अब ज्यादा मत जाई जा, ओवर हो गया है। जिसने हाँ की थी तत्काल उसी से महाराज ने बंद करवाया, निकलो यहां से। पर्पस खत्म हो चुका था, लटकने की जरूरत ही नहीं, कभी दुख नहीं था, क्यों, लीला थी। इसलिए हमेशा याद रखिए, मैं अपने स्टूडेंट्स को भी बोलती हूँ, एक इंसान बहुत कुछ कर सकता है। महाराज कहते हैं एक इंसान को अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लेके आनी है। हर स्थान में एक इंसान अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लेके आके महाराज की शक्ति से वो चलता है, बाकी नहीं। क्यों बाकी जगहों पर चेंज, हमारे देखिए हमारे बुक स्टॉल नहीं है। हमने बोला कि भाई हर श्री राम शरणम में बुक स्टॉल होना चाहिए, बुक का अलग कमरा होता है या बुक का एक छोटा सा कोना होता है ताकि आराम से साधक कर सके। नो नो, राइट। तो ये चीजें जो होती हैं इसके लिए तो तभी आई थिंक ये चीजें बहुत अच्छी होती हैं, क्योंकि जो जो नेगेटिव में होते हैं और जो जिन्होंने अपने पर काम नहीं किया होता, अगर वो हमारे जीवन में होते हैं, तो जो लोग अपने पे काम कर रहे होते हैं वो कॉन्स्टेंटली काम कर रहे होते हैं। एज ए रिजल्ट ऑफ विच क्या होता है, महाराज का जो वो परम इच्छा है आखिरी सांस तक काम करते जाना है, परमेश्वर का नाम सिमरन और परमेश्वर को ये मानना कि मेरे आगे मेरे प्रभु हैं आखिरी सांस तक, वो तभी संभव है जब ऐसे जन हमारे कहीं ना कहीं हैं। नहीं तो हम भी कंफर्टेबल होके बैठ जाएं, चौधरी बहुत किया, राइट। तो दैट्स व्हाई दीज पीपल आर सो नेसेसरी, ताकि वी कीप पुशिंग फॉर द राइट थिंग। But everybody needs to transform themselves. तभी होता है, तभी काम बनते हैं। तभी फिर माँ सीता कहेगी क्या आपके यहाँ संत नहीं, क्या आपके यहाँ सज्जन नहीं जो आपको सही राह दे सके। यही चीजें तो हमने ग्रंथों से सीखनी है ना। या बिल्कुल सही सही रास्ते पे चयन करना। जैसे कल भी मन के रूपांतरण में आया कैसे वो साधिका जी वो कर रही हैं, किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ रही हैं, और कैसे वहाँ के यंग बच्चे कैसे कैसी उनकी संगतियाँ या कैसे वे लोग हैं, और कैसे क्योंकि वो राम नाम और महाराज को आगे लेके चलती हैं कैसे वो सजग रही। मज़ा तो आया उस माया का, पर वो सजग रही कि वे नहीं, मुझे नहीं, मुझे इस रास्ते पे नहीं जाना। ये है बल, ये है महाराज आते हैं यहाँ पर उस बल से, राम नाम के महाराज हैं ये,
राइट। सो प्रार्थनाओं द्वारा मन का रूपांतरण, कि हमें बोलना है महाराज को प्रार्थना करके कि महाराज मुझे वैसा बनाइए जैसा आप चाहते हैं, मुझे वैसा बनाइए जैसे आपने ग्रंथों में लिखा है, मैं डब्बू डरपोक होके ना जाऊं, राम नाम की शक्ति का मतलब इंजॉय करके राम नाम की शक्ति क्या क्या करवा सकती है और झुकी रह सकती है। ये सबसे सुंदर बात है राम नाम का, कि देखो प्रभु भी सब, देखिए हर कार्य प्रभु कर रहे हैं उनकी शक्ति से, लेकिन दिखते नहीं कि वो कर रहे हैं। इससे बड़ा झुकापन क्या होगा, इससे बड़ी विनम्रता क्या होगी प्रभु की, कि सारी शक्ति उनकी चल रही है लेकिन वे ढके हुए हैं। ये बात है कि हम हमसे करवा रहे हैं लेकिन वी आर अवेयर कि हम प्रभु करवा रहे हैं, हर चीज प्रभु बुलवा रहे हैं, हर चीज प्रभु ने निर्णय दिलवाया, पर वो अलाइनमेंट होनी चाहिए। डब्बू वाले निर्णय अगर लेंगे वो हमारी आत्मा के साथ अलाइन नहीं होता। हम कहेंगे कि हम डब्बू वाले, हम पैर पीछे करके आ गए, हम एक लोगों को प्रसन्न करके आगे, महाराज ऐसा ही करवाना चाहते होंगे। नहीं, वो आत्मा के साथ एक नहीं है, वो चीज वो सत्य के साथ एक नहीं है। ऐसे निर्णय आपको आनंद नहीं देंगे, आपको आपका चेहरा खिला हुआ नहीं होगा, आप झूम नहीं रहे होगे, आप उदास हो क्या होगे कि क्या करके आए, और बहुत लोगों की उदासी आपके साथ जाएगी वापस। राइट। सो बहुत ही सुंदर रहा बहुत ही अद्भुत रही। आप लोग कुछ कहना चाहेंगे? ये जो आपने पुस्तक पढ़ी, इसको आप किस तरह से इंटरप्रेट करते हैं? जैसे कईयों ने, जैसे आपने कहा आप दूसरी बार कर रहे हैं और दूसरी बार समझने में बहुत बहुत अंतर था देन की ऑफ कोर्स फर्स्ट टाइम जब हमने की, क्योंकि तब क्या होता है कि हम और भी बहुत कुछ कर रहे होते हैं, हमारी साधना चल रही होती है, तो हमारी जो ग्रंथियां हैं, शीशा थोड़ा थोड़ा साफ हो रहा होता है, और जब वो साफ होता है तो हमें और भी बाकी बाकी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं, हम उसमें बहुत सारा लेते हैं। तो आप क्या क्या लेके जाएंगे प्रार्थनाओं द्वारा मन का रूपांतरण? मन का रूपांतरण है ये, ट्रांसफॉर्मेशन, अध्यात्म की ओर अपनी सोच बदलने का है प्रार्थनाओं द्वारा। क्या कहेंगे सोच आप? सोच बदलती है बहुत ज्यादा। मेरी भी ये दूसरी बार है, दूसरी अच्छा। बार कर रही हूँ। तो मैं अपना एक एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करती हूँ। मेरे मायके साइड में, मायके फैमिली में, मेरे जब मदर की 2010 में डेथ हुई थी, तो तब हमारा कोई घर में ही कोई फैमिली इशू हुआ था। तो आपस में जैसे मदर की डेथ का कारण कोई बनना था, वो तो लिखित है पहले ही, जो था होना होता है, लेकिन तब हमें समझ नहीं होती। रीजन कोई बना, हमारी बोलचाल आपस में बंद हो गई, बिल्कुल बात नहीं करते थे, जबकि हम एक ही घर में ऊपर नीचे रहते थे। वो काफी साल तक रहा ऐसे चलता। जब मैंने यहाँ पे महाराज जी ने इधर मिलाया, रामोपासना किया, फिर मन में आया कि नहीं, ये बहर भाव कुछ नहीं साथ में, ये नहीं है मन में, और मन से उनको माफ किया। उन सब बातों को मन से निकाला कि ये सब पहले रचित होता है, ये घटनाक्रम लिखित होता है पहले का, तो किसी का कोई कसूर नहीं होता किसी के जाने में, कोई रीजन नहीं होता। तो वो मन से महाराज जी के आगे भी प्रार्थना की कि मेरे मन से ये सब भाव तो निकले निकले, मुझे भी क्षमा कीजिए अगर मैंने कोई गलत वैसा कुछ किया है। तो उन्हें, उनके लिए भी सब प्रार्थना की, ठीक था, वो सब निकल गया। अभी मैं जब अपने मायके गई थोड़े दिन पहले, बस में गई थी, तो मेरे को नहीं पता था वो भी उसी बस में है, तो मैं भी उसी बस में थी, उनको भी नहीं पता था। जैसे मैं वहां पहुंची, मैं उतरने लगी, तो मेरी आगे सीट में, 2 सीट आगे वो बैठी थी, वो बुजुर्ग हैं, तो उनसे उठने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। मैंने जैसे मेरी नजर पड़ी उन पे, मैं रुक गई वहीं पे, उनको पहले उठने दिया, उन्होंने फिर भी मुझे नहीं देखा। फिर मैंने उनको रुक के राम राम बुलाया, मैंने कहा राम राम जी। वो देख के, मेरी तरफ देख के हैरान हो गए। फिर उन्होंने भी बुलाया कितने सालों के बाद, 2010 के बाद, 2013 में, 23 में अभी बात की। मिलते थे हम बड़ी बार, बल्कि मेरे को होता था कि मैं आगे होके बुलाऊं जब से थोड़े टाइम से, तो लेकिन वो नजर नहीं मिलाते थे, तो फिर वो रह जाता था।
तो अपना भी हो जाता तो कोई बात नहीं, उन्होंने नहीं मिलाई तो अगर वो देखेंगी मेरी तरफ, मैं उनको राम राम जी जरूर बोलूंगी। तो वो बात हो नहीं पाती थी। फिर उनको बस में उतरने में हेल्प किया, इकट्ठे उतरे, फिर उनका सामान इकट्ठा किया, फिर बोलने लगे अच्छा इकट्ठे चलते हैं, एक ही ऑटो कर लेते हैं घर जाने के लिए। मैं क्या हाँ जी जरूर। फिर ऑटो में बैठे, बात की, तो मेरे को ऐसा लगा महाराज जी ने बोला कि बात कर, ये संयोग महाराज जी ने मिलाया कि ये भी मन में नहीं रह जाए कोई भी बात की, बात नहीं की है यहाँ के। और बड़े अच्छे से बात मैंने भी की और उन्होंने भी की। वो जो गैप था, तो मेरे को लगता है ये प्रार्थनाओं का असर होता है, ये जो हम अपने पे प्रार्थना काम कर करने का पाते असर हैं। होता है। अपने पे काम किया, और देखिए ये हम कितनी कितनी सुंदर महाराज फिर से एंड कर रहे हैं, क्योंकि हमने स्टार्ट ही ऐसा किया था कि 15 साल पहले जो निर्णय लिए, 15 साल बाद भी वही निर्णय लिए। दिस इज नॉट राम नाम्स प्रताप। अब यहाँ पे देखिए, अब महाराज क्यों बुलवाया आपसे कि 13 साल पहले जो तब निर्णय लिए, और अब अपने पे काम करवाया महाराज ने, अपने अपने पर अपने को, अपने की चर्निंग कराई, अपने की सफाई करवाई, जिसके कारण मैंने ये भेदभाव छोड़ा और मैंने सही जो मेरे गुरुदेव को पसंद है उसका चयन किया, और फिर आगे आके खुद बात की और आगे आके ऐसे किया। ये रिफ्लेक्शन है, हमारे गुरुजनों ने ऐसे काम किए हुए हैं। ये रिफ्लेक्शन है उनके एक्शंस की, उनके बिहेवियर्स की। या सो इसलिए, और इसके लिए करेज चाहिए। आप बैठ सकती थी चुप करके, आप आराम से बैठ सकती थी और चुप करके निकल सकती थी, पर हाँ, ऐसा नहीं निकल करवाया। क्यों? क्योंकि उन 13 सालों में अपने पे काम करके चेंज आया है, और अंदर से हम सुन रहे हैं मेरे गुरुदेव क्या प्रेरणा दे रहे हैं। मेरे गुरुदेव कह रहे हैं रुक, आपके अगर शब्दों में हम फिर से जाएं, आप कह रहे हो नहीं, महाराज कह रहे हैं रुक, महाराज कह रहे हैं बोल, महाराज कह रहे हैं बात कर। नहीं, सच अब में उस क्या टाइम है पे ये कि एहसास हमने हुआ मुझे। उनको सुनना शुरू किया, और फिर जब उन्होंने कहा कि रुक, बात कर, और फिर हमने उनका कहना माना, हम्म। और फिर जब उन अब महाराज आएंगे, महाराज करेंगे, महाराज ने किया ना, हम्म। सिचुएशन लेके आए। हाँ, ये महाराज ने किया ना, तो क्योंकि अब हम उनका कहना मान रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लर्निंग कर्व अगेन। क्योंकि हम उनको कहना मान रहे हैं, हम उनकी सुन रहे हैं, तो अब महाराज छोटे छोटे डिसीजंस देते हैं। चल बोल, चल रुक, इंतजार कर, चल हाथ दे, नीचे उतार, चल बात कर। ये आता है, ये फिर वहां तक सीन जो क्रिएट करना है वो महाराज ने क्रिएट किया है। और देखिए आज की सारी चर्चा इसी पर है। जो अपने पे काम करता है, जो अपने को ट्रांसफॉर्म करता है, सिचुएशंस तो हम सब के आगे आती हैं। कोई महाराज को कह के कि भाई महाराज करेंगे अपने आप काम, महाराज तो बोल रहे होते हैं पर हम सुन नहीं रहे होते। तभी तो महाराज ने एक प्रवचन में कहा कि प्रभु जरा ऊंचा बोल दीजिए, मेरे को आपकी आवाज नहीं सुनती। अंदर कचरा साफ हुआ होगा, शांत होगा, तभी तो हम सुन पाएंगे कि महाराज क्या कह रहे हैं। चल बोल बोल बोल, कोई पता नहीं, कोई बात नहीं, बोल, कह दे कह दे, चल चल जा जा, लिख 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 लिख, घबराने नहीं, लिख लिख क्योंकि वो बोल रहे होते हैं और हम मान रहे होते हैं। क्यों इसी को बोलते हैं? तो अब ला रहे हैं ना महाराज कि बहुतों को बोलते हैं, बहुत बहुत लोग सुन रहे हैं उनकी, उनको सुनने के लिए अपने अंदर का शोर तभी कम होगा जब हम उनका कहना मानेंगे, जब वो जैसे कह रहे हैं वैसे चलेंगे, तब हम सब उनका सुन सकते हैं। लेकिन सुनने के बाद और बल चाहिए होता है करने के लिए। जब वो कह रहे हैं, कहना भी तो मानना है ना, चल बोल बोल, नहीं नहीं महाराज मैंने आज नहीं बोलना, कल बोलूंगी, ऐसा भी हम करते हैं।
फिर हम बाद में बोलते हैं वो मुझे बोल रहे थे, मैंने नहीं सुने। वो कह रहे थे चल चल कर कर कर, अभी लिख अभी लिख 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 लिख। हाँ महाराज, कुछ नहीं सोचा, लिख दिया, कर दिया, कह दिया, आप कह रहे थे, ये बात है, राइट। इसीलिए इसलिए ये चीजें बहुत बहुत साधक को, सबको बोलते हैं महाराज, पर उनको सुन पाने के लिए अपने पे काम करना होता है, उसे कहते हैं अध्यात्म। और आध्यात्मिक बनने के लिए महाराज कह रहे हैं, संसारियों के आगे झुकने के लिए नहीं कह रहे। अगर हम संसारियों के आगे, जिनमें राम नाम की शक्ति बहुत ही मंद है और जिनके बिहेवियर्स इतने रॉटन है, तो वहां पर महाराज झुकने को नहीं कह रहे। आपके पास राम नाम की धरोहर है, वो तभी धरोहर होगी अगर आप हर रोज राम नाम को सही ढंग से लेते हैं। इट इज अ मेडिसिन, यू हैव टू टेक इट द राइट वे। अगर डॉक्टर ने कहा पानी के साथ लेनी है तो पानी के साथ ही लेनी है, आप चाय के साथ नहीं ले सकते हो। अगर राम नाम सही तरह से वो लेने को कह रहे हैं तो वो सही तरह से ही लेना है, अपनी मनमानी करके एड ऑन्स नहीं कर सकते। सो थैंक यू सो मच, बहुत आनंदमय था। और प्रभु स्वयं आज तो पधारे, नाच रहे हैं। सो भगवान आप आनंदित, हमें और क्या चाहिए कि प्रभु आप आनंदित। पर हम यहाँ पर हनुमान जी को ही लाएंगे कि उनके जैसे शिष्य बनना है, कि जैसी मर्जी लीलाएं प्रभु अपना प्यार एक्सप्रेस करें, प्रभु अपनी लीलाएं करें। भगवान हमें सदा याद रहे कि आप कर रहे हैं सब, हमारे में कुछ नहीं है कि हमारे कारण कुछ हो रहा है, या आप ही कर रहे हैं सब, और आप ही करने वाले हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, और नवरात्रि की बहुत बहुत शुभ व मंगल कामनाएं। और थैंक यू सो मच। जय जय राम। राम 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 दीदी, राम 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 धन्यवाद राम दीदी। राम जी, राम राम।